मैं ये 10-20 बार ऑलमोस्ट मैं इनके साथ टिकटॉक पे बनाने वाला हूँ। जिम्मी पे चलो इनके हाय आई वांट फोटो। यस यस। तो भाई यहाँ पे है ना, इनके साथ फोटो ले लो। आजा आजा। आपको बताता है यहाँ के। हाय। तो भाई यहाँ पे मुझे एक गिफ्ट मिला है। मैं कर रहा हूँ 1,00,000 रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल। 100 के सिक्के हैं, दिखाऊँ आपको। ये देखो, ये 50 का सिक्का, यहाँ का 100 का सिक्का था कि यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। यहाँ की करेंसी को बोलते हैं कजाकिस्तानी टेंगे। ये मेरे पास 1000 टेंगे का यहाँ पे फिर से मैं है ना टिकटॉक बनाने के लिए आ गया। तो भाई इस एरिया को बोलते हैं लवर्स पार्क। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी। तो भाई स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक नई वीडियो में। मैं कर रहा हूँ 1,00,000 रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल। आज है मेरा डे 46 और मैं हूँ अभी अस्ताना में। अस्ताना है कजाकिस्तान की कैपिटल। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कैपिटल अलमाटी को, बट ऐसा नहीं है, वो मेरे से कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो अस्ताना है। और आज की वीडियो में अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अलमाटी, जो कि यहाँ की सबसे सुंदर सिटी है। अगर मैं कंपेयर करूँ अस्ताना और अलमाटी को ना भाई, अस्ताना एक मॉडर्न सिटी है जहाँ पे भाई आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिख जाएंगी, बिल्डिंगें दिख जाएंगी, सेम जैसे कि अपने गुड़गांव है और बेंगलोर। और सेम ऐसे यहाँ पे अगर आप अलमाटी को कंपेयर करोगे तो भाई सलाम वालेकुम। जैसा अलमाटी है तो अलमाटी यहाँ पे माउंटेन्स, लेक्स। तो अलमाटी एक टूरिस्टिक सिटी है, इसलिए आपको अस्ताना में ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, आपको मेजर ऑफ टूरिस्ट मिलेंगे अलमाटी में। अभी सबसे पहले मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है एक रेस्टोरेंट जहाँ पे इंडियन फूड भी मिलता है, जिसमें मैं पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था कोकटम, उसमें गया था। तो आज भी मैं वहीं कुछ खाने जा रहा हूँ। मेरी जो ट्रेन है ना, यहाँ से 8 बजे की ट्रेन है और अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तो मैं अभी दिन में हूँ। और भाई देखो, मैं आपको बताऊँ, सामने बस स्टैंड दिख रहा है, उसके जस्ट सामने भी उधर बस स्टैंड है, बट मुझे उधर जाने के लिए ना पूरा आगे से रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो ये याद रखना भाई, यहाँ भी ऐसे रूल्स हैं। तो ऐसे रूल भाई अपने इंडिया में भी होने चाहिए। सबसे मेन चीज़, चलो इंडिया में रूल्स हों तो लोग फॉलो करने वाले भी होने चाहिए। तो भाई ये चीज़ें बहुत मस्त लगती हैं। और सबसे मेन चीज़ भाई, यहाँ पे लोगों के चलने के लिए भी भाई इतनी बड़ी बड़ी रोडें बना रखी है ना, इतना मज़ा आता है मुझे देखने में। भाई ऐसा लगता है भाई अपने इंडिया में भी ये चीज़ें हो जाएँ, कितना मज़ा आए। तभी पहले कुछ खाने चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। और भाई मैं ना यहाँ की बस की चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। भाई बस में यहाँ पर हम कैश पे नहीं कर सकते, ये भी अपने आप में बसड़ है। तो मैंने कहा चिल्लर निकाल के रखे हुए हैं। ये देखो, ये 100 के सिक्के हैं, दिखाऊँ आपको। ये देखो, ये 50 का सिक्का, यहाँ का 100 का सिक्का देखो। तो मैं क्या करूँगा, बस में कोई आदमी होगा, जो भी बंदा होगा ना, उसको बोलूँगा भाई मेरे हिस्से की जगह आप पे कर दो, भाई मेरे से कैश ले लो। तो यहाँ पे कोई ऑनलाइन सिस्टम पे का है और कार्ड का सिस्टम है, जो हम यार पे ही नहीं कर पाते, होता ही नहीं अपने यहाँ से पे। तो ये अलग बस आ रहा है। तो इसलिए भाई अब बस में चलते हैं और ट्राई मारते हैं कि भाई कोई पे कर सकता है या नहीं। भाई ये यहाँ आ तो गया मैं इंडियन रेस्टोरेंट के पास। भाई बस में कैश की सच में दिक्कत है ही। मैंने पहले बस वालों को पे करने की कोशिश करी, बस वाले ने पैसे नहीं लिए। फिर मैंने चलो QR कोड से वापस ट्राई करा तो नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार मैंने कार्ड से भी ट्राई करा तो भी नहीं हुआ। इन द एंड फिर मैंने किसी से हेल्प मांगी। मैंने उसको बोला कि भाई आप मेरे पे कर सकते हो, मैं आपको कैश दे दूँगा। तो उस भाई ने मेरे पे कर दिए 110 रिंगे 110 टेंगे सॉरी। और फिर मैंने उसको कैश देने की कोशिश करी तो भाई ने कैश लिए ही नहीं भाई। तो यहाँ पे ये भी सिस्टम है कि भाई लोग कैश लेते भी नहीं है, मना कर देते हैं, एज ए हेल्प कर देते हैं। हालांकि लगता तो भाई बुरा ही है कि कोई अपने इस तरीके से पैसे दे रहा है, बट ठीक है भाई, अपनी भी मजबूरी, हम दे ही नहीं पा रहे पैसे, तो भाई क्या करें। कोशिश तो करी ना, मैंने हर तरफ से कोशिश करी मैंने पे करने की। अब नहीं पे कर पाया तो भाई अब क्या कर सकता हूँ मैं। तो चलो अब भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये देख लो, ये था रेस्टोरेंट जिसपे मैंने खाया। ये कोवर्किंग स्पेस भी है, हालांकि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये वाला दिखा चुका हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक मार्केट है वो आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने भाई यहाँ पे ना सिर्फ अभी समोसे खाए थे, बाकी मैंने फलाफल लिया है। फलाफल मैंने पैक करवा लिया, फलाफल रैप। तो वो मेरे को फलाफल रैप पड़ा है भाई 300 रुपये का, और समोसे पड़े भाई 150 रुपये के 2 पीस। भाई समोसे तो बहुत ही महंगे, बट मैं कहूँगा समोसा अच्छा था। मैंने वीडियोज़ इतनी बनाई नहीं भाई समोसे की, बट मैं आपको बता रहा हूँ 500 रुपये मेरे खाने को गए। फलाफल मैंने इसलिए पैक करा लिया कि भाई रात को ट्रेन में जाऊँगा तो ट्रेन के लिए मेरे पास कुछ होगा खाने के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ से चल के एक मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ का एक मार्केट, जो कि भाई बहुत तगड़ा मार्केट बना हुआ है। मुझे एक टी-शर्ट लेनी है, तो वो भी देखते हैं भाई सस्ती टी-शर्ट पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, क्या है। तो वहाँ चलते हैं। यहाँ से है ना 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग पे है, तो मैं वॉक करके ही जा रहा हूँ 1.5 किलोमीटर। तो चाहो तो आप बस से भी जा सकते हो, कैब से भी जा सकते हो। कैब के यहाँ पे 100-150 रुपये लग रहे थे, बट मैं वॉक करके जाना पसंद करूँगा क्योंकि वेदर ठीक हो रहा है। धूप हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही। तो चलो वॉक करके मार्केट चलते हैं। अब भाई एक चीज़ देखो,
भाई कजाकिस्तान में कितनी सही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अभी मैं बीच में देखो कहीं एक ऐसे एरिया में आ गया चलते हुए, तो कितनी सही बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मैं ना भाई सच में इससे पहले भी वीडियो में बताया कि यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे होंगी, जबकि करेंसी इनकी डाउन है। बट भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई हमसे भी आगे हैं बहुत सी चीज़ों में। हमारे भाई हालांकि बिल्डिंग देख के नहीं कह रहा मैं, बट यहाँ पे जिस हिसाब से रोडें बनी हुई है ना, जिस हिसाब से चीज़ें बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। भाई हमारे पता नहीं कभी ये सब चीज़ें आएंगी। तो भाई मैं आपको कजाकिस्तान की करेंसी के बारे में बताता हूँ। यहाँ की करेंसी को बोलते हैं कजाकिस्तानी टेंगे। ये मेरे पास 1000 टेंगे का नोट है, तो मैं बताता हूँ 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 5.9 कजाकिस्तान टेंगे होता है, यानी अप्रॉक्सीमेट आप 6 रुपये मान लो। मेरे पास जो है ये है 1000 टेंगे का नोट, आप देख लो ये 1000 टेंगे है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 168 इंडियन रुपीज़ का हुआ। हाय हाय, आई वांट फोटो, यस यस। तो भाई यहाँ पे ना इनके साथ फ़ोटो ले लो एक बार, बाय। तो यहाँ पे ना लोग ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के बहुत ही शौकीन है। भाई यहाँ पे जो लोग मिलता है वो फ़ोटो खिंचवाता है। ये मैं आपको बताऊँ, अगर मेरा अभी मैं बताऊँ नाना का नकलते हुए मैं करीब 20 लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवा चुका हूँ यहाँ पे। तो भाई आप जब भी यहाँ घूम रहे होगा ना, ये आपके साथ होगा ही होगा। और स्पेशली भाई अगर जो सिंगल लौंडे घूम रहे हो उनके साथ तो होता ही है। मैं रशिया में था, वहाँ भी मेरे साथ ये हुआ, मंगोलिया में था, चाइना में था, और अब मैं यहाँ हूँ। तो हर जगह पे मेरे से लोग फ़ोटो खिंचवा ही रहे। हाय। और भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि कजाकिस्तान की करेंसी थोड़ी डाउन है बट फिर भी हमें सस्ता पड़ेगा, तो नहीं भाई। कजाकिस्तान घूमने के लिए हिसाब से ठीक है, लेकिन ये एक एवरेज जो हम दूसरे देशों में घूमते हैं जहाँ करेंसी बराबर है हमारी, वहाँ या जहाँ करेंसी हमारी लो है तो भी वो तो नहीं पड़ता है। तो जैसे अगर आपको हॉस्टल लेना है तो 500 से 700 रुपये में आपको हॉस्टल मिलेगा। आपको इंडियन फूड लेना है तो आपको भी 500 से 700 रुपये में पर हेड इंडियन फूड पड़ेगा। आपको नॉर्मल खाना खाना है वो 200 से 300 रुपये, अगर आप चिकन विकन खाते हो तो आपके वो पड़ेगा। यही अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमते हो, जैसे मैं अस्थाना में यहाँ की बसों में घूमूँ तो यहाँ लगता है 110 टेंगे, जो अप्रॉक्सीमेट 10-15 या 20 रुपये के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे सस्ता जो है ना वो यहाँ की लोकल बस है, जहाँ आप एक कोने से दूसरे कोने में 15-20 रुपये में पहुँच सकते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की सबसे मस्त लगी। और बाकी बिल्डिंगों के बारे में बताऊँ तो भाई यहाँ पे बहुत ऊँची ऊँची और बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। Yeah. I'm from Kazakhstan. Aktober. I'm in Astana tonight. I'll go Almaty from here. Good luck. Thank you. Nice to meet you. भाई यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना आपको बाय। यहाँ पे लोग भाई ऐसे ही खूब मिलेंगे आपको, जो फोटोज़ वोटो खिंचवाएंगे, वीडियोज़ बनवाएंगे आपसे। तो भाई ये बहुत फन लविंग कंट्री है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे लोगों से बात करने में। भाई इंग्लिश नहीं भी आते हैं, लोग कोशिश करते हैं बोलने की। और स्पेशली भाई यहाँ के बच्चे हैं, भाई बच्चों को तो भाई पता नहीं क्या ही शौक आता है फ़ोटो खिंचवाने का। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा है ना वो यहाँ के बच्चों के साथ आया। बाय बाय। तो भाई ऐसे ही लोग एंजॉय करते हैं भाई, यहाँ पे बच्चे बूढ़े बड़े सब कोई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। और स्पेशली लड़कियाँ, भाई लड़कियाँ तो यहाँ पे टिकटॉक बनवाती है मेरे से अपने साथ, तो भाई वो भी देखने में बहुत मज़ा आता है। तो देखा, तो भाई ऐसे ही लोग बहुत मज़े लेते हैं। तो चलो अभी, और सामने की तरफ वो देख लो, वो मॉल सा दिख रहा है। मैं आपको बताऊँ, इस दोनों बिल्डिंगों के बीच में है ना जो डोम दिख रहा है वो एक मॉल है, तो बस वहीं चल रहे हैं हम अपन। तो भाई यहाँ पे फिर से मैं है ना टिकटॉक बनाने के लिए आ गया। यू विल बी पोस्टिंग ऑन टिकटॉक और इंस्टाग्राम। तो भाई जिम्मी पे ना मैं इनके साथ वीडियो बनाऊंगा बच्चों के साथ। हालांकि मैंने कल भी बनाई थी और अभी भी बनाने वाला हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे ये कॉमन ही है, जिम्मी सॉन्ग भाई बहुत ही पॉपुलर है, और भाई उस पर ये लोग अब मेरे से टिकटॉक बनवाएंगे। तो भाई देख लो मैं अभी कैसे टिकटॉक बनाऊंगा इनके साथ। आजा आजा। अब भाई है ना सामने उस मॉल की तरफ जाते हुए देखना कितना सही एरिया आ गया भाई। ये नीचे कुछ पाथवे सा बना हुआ और यहाँ पे कितने सही एरिया बना दिया, देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ये वाला। देखा भाई यहाँ पे हर कोई कैसे एंजॉय करता है फ़ोटो वीडियो। भाई कोई कह ही नहीं सकता कि एक इस्लामिक कंट्री, बिल्कुल भी एक तरह से फील ही नहीं आता यहाँ पे। भाई हर कोई आपके साथ फ़ोटो वीडियो लेना चाहता है, ये चीज़ मस्त लगी। और ये फाउंटेन बना हुआ है देखो मस्त सा है। अब भाई एक चीज़ देखो, ये मॉल सा बना हुआ है, इस मॉल के अंदर से रास्ता बना रखा है दूसरी तरफ जाने के लिए, बिल्कुल इस तरीके से। कितना सही लग रहा है ना भाई ये चीज़ देखो। अब भाई जब आप मॉल की तरफ जा रहे होंगे ना, खान स्लेव मॉल, तो आपको बीच में ये पूरा पार्क सा पड़ेगा। ये देख लो, वापस दिखा देता हूँ आपको। चारों तरफ पार्क है, ये आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, इधर आपको ये डोम सा दिख जाएगा।
तो भाई इस एरिया को बोलते हैं लवर्स पार्क। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे ना भाई चारों तरफ सिर्फ कपल ही कपल घूम रहे हैं ना भाई इनसे, और तभी नाम रख रखा है। मेरे को लगता है इस जगह का कपल्स पार्क, बट भाई कोई कह नहीं सकते ये आप इस्लामिक कंट्री में घूम रहे हो जहाँ पे चारों तरफ कपल आपको चौड़े में घूमते हुए मिलेंगे। भाई सामने है ये डोम, यही है मॉल जो आपको बहुत दूर से दिख जाएगा। हम आए बिल्कुल भाई देखो उस जगह से और वहाँ से यहाँ आ चुके हैं। तो भाई ये जो डोम है ना, ये एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है खान सतायर। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है, मतलब अंदर से क्या सीन रहेगा क्या नहीं वो भी देख लेते हैं। मुझे एक टी शर्ट खरीदनी है, वो कैसी मिलेगी? पीछे लवर्स पार्क में आपको है ना कुछ दुकानें दिख जाएंगी, वहाँ से लेने का कोई मतलब नहीं होगा। वो हज़ार रुपये की टी शर्ट दे रहे थे तो मैंने वहाँ से लिया नहीं। 1000 रुपये की तो मैं किसी ब्रांड की टी शर्ट ना ले लूँ। जैसे भाई मैंने ये पहन रखी है, ये तो मैंने चाइना से ली थी। मैंने सिर्फ इंडियन करेंसी के हिसाब से भाई 150 रुपये की टी शर्ट ली थी। तो इस बार मॉल में भी चल के देखते हैं यहाँ पे क्या रेट पड़ेगी और यहाँ से लेते हैं। अब मॉल में जाने के लिए ना भाई नीचे पाथवे सा बना हुआ है, यहाँ से होते हुए निकलना पड़ेगा भाई। रोड क्रॉस नहीं कर सकते आप चौड़े में, ये मस्त सिस्टम है कि भाई चौड़े में आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। तो भाई ये ना बाहर से ही बस यूनिक बना ना, अंदर से तो जैसे नॉर्मल मॉल होता है ना भाई वैसे ही कुछ अंदर से इतना खास नहीं लगा मुझे। ये ब्रांड्स वगैरह बने हुए बस यहाँ पे, जैसे देखो मैक है, ब्यूटी मेनिया, ये सुपर स्टार पता नहीं क्या है। बस ये एक नॉर्मल बेसिक मॉल है। अंदर से मुझे लगा भाई अंदर से कुछ यूनिक होगा, बट अंदर से भाई कुछ भी यूनिक नहीं है, एक बेसिक सा ही मॉल लगा मुझे ये। चलो थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं। स्वरस की भाई देखो ये अपने इंडिया में भी है। अब भाई ये देखना डोम अंदर से कितना सही लग रहा है, डोम अंदर से भी और बाहर से भी। बस ये इस मॉल का जो सबसे मस्त लगा ना मुझे वो ये डोम ही लगा बस। ये देखो ओ भाई मॉल में देखना ऊपर डायनासोर भी बना रखे हैं, है ना मस्त। ये देख लो भाई स्टारबक्स में यहाँ पे। और मैंने भाई जारा से ले ली टी शर्ट अपनी, तो भाई जारा में ही ले ली टी शर्ट। भाई जारा मेरा फेवरेट ब्रांड है और मुझे यहाँ पे जारा दिख गया था तो मैंने इसलिए जारा से ही टी शर्ट ले ली। तो अब यहाँ से चलते हैं भाई हॉस्टल, फिर हॉस्टल से चलेंगे हम ट्रेन स्टेशन। तो भाई ये जो मॉल में आपको बताता है यहाँ के हाय, तो भाई यहाँ पे मुझे एक गिफ्ट मिला है। तो इनके साथ मैंने कोई इंटरव्यू करा और भाई इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। इन्होंने मुझसे पूछा था 5 कंट्रियों के नाम, तो मैंने बता दिया भाई जिसका लेटर शुरू होता है एस से, और मुझे भाई एक गिफ्ट मिला। थैंक यू सो मच, या नाइस टू मीट यू। तो भाई यहाँ पर मैं ना एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिम्मी पे। Oh, I'm telling my audience, this is not my first video on Jimmy. It's like more than 10 times I made a video with Jimmy. No understand? भाई समझ ही नहीं पा रहे। मैं ये 10-20 बार ऑलमोस्ट मैं इनके साथ टिकटॉक पे बनाने वाला हूँ जिम्मी पे। तो चलो इनके साथ वीडियो बनाते हैं। तो भाई ये यहाँ पे आपको भाई ये ऐसा होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर कोई आपके साथ ना फ़ोटो वीडियो लेना चाहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे एक ग्रुप ने मेरे साथ इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे भाई ये गिफ्ट दिया। हाय, What country? I'm from India. India. Yes. What are you doing? Traveling. Travel. Yes. What's it? Yeah. Okay. Kazakhstan aga. Yeah. Welcome to Kazakhstan. Okay. Nice to meet you. Bye. तो चलो अब यहाँ से चलता है भाई हॉस्टल की तरफ। भाई अगर थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, हर कोई रोक के फ़ोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। भाई मैं बहुत देर से सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ जिससे अब कोई ना रोके भाई, क्योंकि मैं थक गया यहाँ पे वीडियोस बना के। कम से कम 10-12 लड़कियों के साथ तो मैं सब जिम्मी के बना चुका हूँ वीडियो, कईयों के साथ तो रीटेक करा है मैंने कई बार। तो अब चलो भाई जल्दी से यहाँ से चलते हैं हम हॉस्टल, वो सॉरी अपने होस्ट के यहाँ।